स्टूडेंट, आज हम एडिटोरिया के मॉक टेस्ट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे पहले बता दें, जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, 1 से 7 तक हम क्या किए हैं, इसको अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। आपको लगेगा अगर सर समय ज़्यादा लगेगा तो 1.5x में करना और जल्दी से इसको देख लेना, ठीक है। लेकिन देखना ज़रूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज कौन सा नंबर है? 8 नंबर है। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी दे देंगे, वहाँ से पीडीएफ मिलेगा। हम पीडीएफ अभी तक 1 से लेकर 7 तक अपलोड कर चुके हैं, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए हम अपने क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज हम इसमें 75 क्वेश्चन करने वाले हैं। 75 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, आपको बता दें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। उसके बाद से इसमें हमारा जो बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीज़ों को मिलाकर दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल राशि है फंडामेंटल यूनिट सम में पहचानना है। तो हम जानते हैं सर फंडामेंटल यूनिट्स हमारे लिए कितना है सर, तो 7 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है, हमें इसमें से चूज करना है कौन सा सही है। तो देखिए लंबाई, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, द्रव्यमान, ये तो सही है। टेम्परेचर भी होता है, पदार्थ की मात्रा भी होता है, ये भी सही है। विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ज्योति तीव्रता, ये भी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है सर। 1 पिकोमीटर में 10 पे पावर -12 मीटर होता है, तो सही है। 1 पारसेक में 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है, तो ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसी तरीके से आप याद रख सकते हो डेका, डेसी जो भी है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत भी याद रखोगे तो एलिमिनेशन मेथड अपनाकर चीज़ों को कर सकते हो। सर शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम के क्या, वर्क के क्या होता है? जूल। वर्क के क्या होता है? जूल। टाइम के क्या होता है? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, ठीक है। जे बाई ये सो रहा है ना यहाँ पे, जूल बाई सेकंड, तो ये हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। सूची 1 दिया है, इसमें क्या है? मात्रक है और ये राशि है। हमें क्या करना है? इसमें मिलाना है। तो ओम मीटर, ओम मीटर किसका होता है? तो ये विद्युत प्रतिरोधकता। ए के 3 ढूंढो, इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। तो राइट ऑप्शन ए। ये एलिमिनेशन मेथड अपनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी से आगे रहो। 3-4 ऐसे 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको अगर पता भी नहीं है, अगर एक आध भी उसके अंदर का पता है, तो आप एलिमिनेट करके वहाँ तक आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिए कि ये सब मेथड बहुत ही फ़ायदा पहुँचाता है हमें क्या, एग्ज़ाम हॉल में। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाइग्रोमीटर मापक उपकरण है। हाइग्रोमीटर से हम क्या मेज़र करते हैं? तो हम जो हमारा एटमॉस्फेयर में जो आर्द्रता है उसको मेजर करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। इसमें पूछ रहा है सदिश राशि है। हम जानते हैं एक क्या होता है? सदिश, एक अदिश, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक अदिश। सदिश में क्या होता है सर? सदिश में हमें मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम प्लस हमें डायरेक्शन दोनों दिया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? राइट ऑप्शन, यहाँ से हमारा बल हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अदिश में क्या होता है? केवल और केवल आपको मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम दिया रहेगा, डायरेक्शन नहीं दिया रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण क्या करता है? गिरने लगता है। आगे की ओर गिरने लगता है, ये गलत है। कहाँ गिरता है? पीछे की तरफ गिरता है, तो ये क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा।
गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो होता है अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि उसका जो मूवमेंटम मतलब संवेग जो होता है शून्य की तरफ जाता है। तो ये कैसा ही है, जब बॉल क्या करता है खिलाड़ी कैच करते समय वो अपने हाथों को पीछे खींचता है कि मूवमेंटम जो होता है संवेग वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये होगा हमारा सही है। बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका देता है, ये भी क्या है, गलत है, पीछे की तरफ झटका देता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, केवल दूर। तो राइट ऑप्शन सी। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए, आप भी देख सकते हो, बोर फील ना हो। देखो 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रह या पिंडों की परिक्रमण जो होता है गति में अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। क्या होगा हमारा, अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है, ये गलत है। कौन सा बल होता है, तो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय का मतलब क्या, वो केंद्र की तरफ खींचता है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। वॉशिंग मशीन तथा दूध से जो मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील होती है, ये भी क्या है, गलत है। ये अपकेंद्रीय पे होती है, ये केंद्र से दूर की तरफ चलती है, बाहर। ठीक है। कार या बस द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल केंद्र से विपरीत दिशा में काम करती है, नहीं, केंद्र के विपरीत दिशा में नहीं बल्कि केंद्र की तरफ काम करती है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। कितना सही है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। 9 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या करना है, कथन पे हमें विचार करना है। किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाले बल घर्षण बल के गतिमान घर्षण बल कहलाते हैं। गतिमान घर्षण बल कहलाता है। क्या होगा, ये हमारा एस्थेटिक बल होता है। ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या कौन सा बल होता है, एस्थेटिक बल होता है। ठीक है। दूसरा देखो, एस्थेटिक घर्षण बल के अधिकतम मान का सीमांत घर्षण बल कहा जाता है, ये सही है। हमारा दूसरा क्या है, सही है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, तो घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, थर्मल एनर्जी मतलब तापीय एनर्जी में ये क्या होता है, बदल जाता है, चेंज कर जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो 2 और 3 हमारा क्या है, सही है, पहला गलत है। न्यूटन के गति का पहला नियम को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। जड़त्व के नियम क्या कहता है, कोई वस्तु जिस स्थिति में है वैसे ही रहना चाहती है, अगर उसको बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो उसको विरोध करती है। ठीक है, तो इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जो यांत्रिक मैकेनिकल जो एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, क्या ये सही है, हमें पूछा है, सही नहीं है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा के चुंबक के ऊर्जा में, ये भी सही है। ऊंचाई से गिरते पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा में, ये क्या है हमारा, गलत है। स्थिति ऊर्जा को गतिज, ये उल्टा लिख दिया। ठीक है, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये क्या होगा हमारा, सी। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, गलत है। न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल क्या होता है। देखो, दो पिंडों के अगर देखें, दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये सही होगा। दोनों पिंडों के मध्य की दूरी वर्ग के स्क्वायर के क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, ये भी सही है। केवल सात्विक मतलब ये क्या होता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल नियतांक पर है, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी। ठीक है, दो उपग्रह की एक ही वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं तो उनकी वेग जो होती है, वेलोसिटी, वो समान होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, समान होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेपर में स्याही का सोखना क्या है, सही है। लैंप की जो बत्ती होती है वो भी सही है। स्याही में डुबाकर लिखने वाला पेन, ये भी। तो उपरोक्त में से अधिक, एक से अधिक, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्यानता से संबंधित निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की श्यानता शून्य से अधिक होता है। क्या ये शून्य से अधिक होता है? तो शून्य के बराबर होता है। क्या होता है? मतलब शून्य होता है या शून्य के बराबर होता है। तो ये क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या ले अधिक लिखा है। द्रव की अपेक्षा में गैस की श्यानता बहुत कम होती है। बिल्कुल, द्रव की अपेक्षा में अगर गैस की श्यानता मतलब उसकी जो डेंसिटी देखो क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या है? सही है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? घटती है। अगर हम पानी को टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है? उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो उसमें श्यानता क्या होती है? कम होती है। लेकिन गैस को देते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में गैस जब निकलेगा तो उसकी श्यानता मतलब वो पास पास होते हैं। तो ये क्या होगा? 2 और 3 हमारा राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन बर्नौली प्रमेय पर क्या है? निर्भर करता है? तो क्रिकेट की गेंद का स्विंग होना, सही है। तेज आंधी में टीन शेड का उड़ना जो छत पे होता है, ये भी सही है। तेज गति से गतिमान जो रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने के जोखिम, ये भी सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा, बर्नौली प्रमेय। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धि मिलाए जाए तब द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है, सही है। ठंडा सूप की तुलना में गर्म सूप की पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वो आसानी से जीभ पर क्या होता है? फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। क्या है ये हमारा? सही है। प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन की विकृति के अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक के दर्शाता है। ये भी हमारा क्या है? सही है। कौन कौन सही है? तो 1 और 2 सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्वनि का तारतत्व निर्भर करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लैंगिट्यूडनल है, नहीं ट्रांसवर्स वेव होता है। प्रकाश क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है, अनुप्रस्थ होता है। तो ये गलत हो गया। ध्वनि जो तरंग है अनुप्रस्थ तरंग है, ये गलत हो जाए। ये अनुदैर्ध्य होता है और ये क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। तो ये गलत हो गया हमारा दोनों। तो हम ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी कहाँ से होगा? सब तो होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी, ठीक है। अनुप्रस्थ जो तरंग में तरंग गति के दिशा के माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के लंबवत होती है। जैसे देखो, अगर जैसे भूकंप आता है हमारा, एस तरंग जो हो गया, एस तरंग कैसे? एकदम लंबवत ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत होती है जैसे अपने। तो इससे ज़्यादा खतरा होता है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो उस चीज़ को। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि जिस दिशा में चल रहा था कण उसी दिशा में कंपन होती है। जैसे पी तरंग हमारा प्राइमरी तरंग। तो 3 और 4 क्या? ये दोनों सही है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इक्कीस नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। अश्रव्य जो तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अपश्रव्य के मतलब क्या होता है? इंफ्रासोनिक। तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि इंफ्रासोनिक के 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होगा? गलत हो जाएगा।
श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज होता है से कम होता है, ये भी क्या है हमारा गलत है, क्योंकि ये श्रव्य जो होता है सोनिक वेव होता है 20 से 20,000 तक। जैसे हम क्या करते हैं, हम मनुष्य सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑडिबल या श्रव्य तरंग। 20 से कितना होता है, 20 के 20,000 तक, ठीक है। देखो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो क्या होगा, ये सही है हमारा। जो अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है इसका 20,000 हर्ट्ज से ये क्या होता है, अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, केवल और केवल 3, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ध्वनि की जो चाल होती है, साउंड की जो स्पीड किस में होती है, एल्युमिनियम में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। कितना होता है सर, तो लगभग ये 6420, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। कितना मीटर पर सेकेंड होता है एल्युमिनियम में। इसके बाद से आप निकेल हो गया, स्टील हो गया, लोहा हो गया, इन सब में होता है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा हमारा। देखो 40 डिग्री अगर है सेल्सियस में तो फ़ारेनहाइट स्केल में होगा कितना होता है। अगर हमारा 37 डिग्री हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है तो कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है ना, फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पे आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ याद है तो। 37 के 98 हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा बी। क्योंकि 37 का कितना फ़ारेनहाइट में बन रहा है, 98.6, तो 40 के कभी भी क्या होगा, 100 के ऊपर ही बनेगा। अगर ऐसे नहीं समझते तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला से निकालेंगे। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस होता है 32। अगर C की जगह पे 40 डिग्री दिया है, 9 इंटू 5 प्लस 32 अगर करते हैं, ये 5 से ये कितना बार में जाएगा, 8, 8 9 72 प्लस 32 जोड़ देंगे तो हमारा 104 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। चौबीस नंबर क्वेश्चन देखो, ऊष्मा किस विधि द्वारा बिना किसी माध्यम के सीधे किरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। तो बी किरण, रेडिएशन के माध्यम से। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, हमें क्या करना है, कथन पे विचार करना है। कथन पे विचार करना है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। अपवर्तन यहाँ पे बोल रहे थे, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, तो ये गलत हो गया हमारा। देखो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यहाँ पे आकाश में तारे टिमटिमाते दिखते हैं, ये भी गलत हो गया। ये अपवर्तन के कारण, दोनों क्या किया है, उल्टा दे दिया है। ये अपवर्तन के कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते दिखते हैं, और प्रकीर्णन के कारण जो समुद्र होता है वो क्या होता है, नीला प्रतीत होता है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग के मतलब वो कोई और रंग से मिलकर नहीं बनता है, लेकिन उसके हेल्प से उनको अगर दो को मिला दे तो एक कोई रंग बन जाए, उसको सेकेंडरी रंग बोलते हैं। तो कौन कौन से रंग होते हैं, तो लाल, हरा और ब्लू, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा RGB। ऐसे RGB ये क्या होता है, प्राइमरी रंग होते हैं, ठीक है। पीला को देखो तो पीला क्या होता है, हम हरा और लाल को अगर मिला दें, हरा को, ग्रीन को और रेड को मिला दें तो येलो मिलता है। इस तरीके से इसको बोलते हैं सेकेंडरी रंग, द्वितीयक रंग ऐसे बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उनके गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जा रहा है तो उसकी जो आवृत्ति होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज नहीं होती है, और उसकी जो स्पीड होता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है इसमें चेंजिंग होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आवृत्ति क्या होती है, अपरिवर्तित, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है।
लेकिन उसकी चाल और वेवलेंथ में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखो इसमें से बोल रहा है कौन सा सही है। 28 में लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, क्या है ये हमारा गलत है। बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, ये क्या है, गलत है, उल्टा दे दिया है। लाल का अपवर्तनांक बैंगनी रंग से कम होता है। देखो लाल का रंग का जो अपवर्तनांक होता है ना, बैंगनी से कम होता है, ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। लेकिन अगर बात करें कि वेवलेंथ में, तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, मैक्सिमम रेड का होता है। यहाँ पे कर रहे हैं कम, तो ये इसीलिए गलत हो गया। बैगनी के बोल रहा है ज़्यादा, तो इसका कम होता है, ये इसलिए गलत हो गया। लेकिन इसकी जो अपवर्तनांक होती है ना रेड की, वो एज कम्पेयर टू बैगनी से कम होती है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से अगर गतिमान होता है तो क्या होता है। देखो आप अपने सामने एक शीशा रख दो, ठीक है। शीशा रखने के बाद से आप क्या करो कि दौड़ो। 10 के स्पीड में अगर दौड़ोगे ना, तो उसमें दिखेगा क्या कि आप 20 के स्पीड से दौड़ रहे हो, तो दो गुना हो जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा। दर्पण में अपना प्रतिबिंब क्या होता है, डबल हो जाता है, वेलोसिटी डबल वेग से दिखता है। किसी गोलीय दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। इमेज हाइट बराबर ऑब्जेक्ट हाइट इक्वल टू क्या होता है, इसको बोलते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा सी, मैग्निफिकेशन बोलते हैं आवर्धन। देखिए यहाँ पे दिया है दृष्टि दोष और कारण। क्या कारण होता है, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हमारा जो नेत्र लेंस होता है और रेटिना के मध्य जो फोकस दूरी होता है ना, वो बढ़ जाता है। तो हमारा क्या होगा, ए के 2। तो हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा डी। ऐसे एलिमिनेट कर दो आपका। देखो 3-4 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं बिना ऑप्शन के। अगर आपको 1-2 भी ऑप्शन पता है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन आप कर पाओगे। इसीलिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं छोड़ना है आपको, एलिमिनेशन मेथड अपनाते रहना है। देखिए 32 नंबर, अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। मतलब इधर से आया, इधर गया, और जो उसका लंब, ये तीनों एक ही पे होते हैं। तो ये क्या है, सही है। देखिए जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी माध्यम में हो तो उसका अपवर्तनांक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। तो क्या है, ये गलत है। कब कहलाता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्या होता है, क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो ये हमारा क्या गलत हो जाएगा। क्रांति कोण सघन माध्यम से क्या होता है, में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए विरल माध्यम से अपवर्तन कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये हमारा सही है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाए तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या ये हमारा गलत हो जाएगा। निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको कहते हैं, जब प्रकाश का अपवर्तनांक निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, किसे, निर्वात से किसी माध्यम में जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। 1 और 3 राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तैंतीस नंबर क्वेश्चन देखो, क्या करना है, कौन सा सही है। उत्तल दर्पण का प्रयोग सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में किया जाता है। उत्तल दर्पण दिया गलत है। उत्तल दर्पण का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, साइड मिरर में करते हैं।
ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग वाहन की साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये क्या, ये गलत हो जाएगा, उल्टा दे दिया है दोनों। अवतल दर्पण में हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण सर्च लाइट और हम हेडलाइट में लगाते हैं। उत्तल दर्पण लगाते हैं साइड मिरर के रूप में, ताकि हमारे साइड के जो पीछे की जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, वो क्या हो, स्पष्ट और छोटी दिखे, ताकि समझ में आए। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये हमारा क्या है, सही है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। आकाश में इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो सूर्य प्रकाश की परावर्तन और पूर्ण जो आंतरिक परिवर्तन होता है, इसके कारण। सूर्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी होगा। सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। देखिए क्या करना है, हमें विचार करना है। वस्तु का बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनना रेटिना पर निर्भर करता है? नहीं। किस पे निर्भर करता है? तो कोण पे निर्भर करता है। किस पे? तो कोण पे निर्भर करता है। वस्तु द्वारा जो बनाए गए कोण होता है उस पे निर्भर करता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना पर 10 सेकेंड तक बना रहता है? नहीं, 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। तो हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन सत्य चुनना है, तो इसमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। देखो, सरल सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के प्रयोग किया जाता है तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। आदर्श मीटर का प्रतिरोध 0 से अधिक होना चाहिए? अभी पढ़े थे, नहीं, 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 तक होता है। वोल्ट मीटर की विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में नहीं, बल्कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को। इस चीज को याद रखिए। विद्युत जो परिपथ होता है हमारा, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 से कम होता है तो क्या होता है, ये 0 से कम नहीं, क्या होता है, ये अनंत होता है। ठीक है, हमें क्या करना है, सही चुनना है। तो एमीटर को वोल्ट मीटर बदलने के लिए समानांतर क्रम में लगे निम्न जो प्रतिरोध की जगह श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध के तार जोड़ दिया जाता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी। यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए, मतलब लाइटनिंग, बिजली गिर जाए, तो क्या होता है, देखो बिजली गिर जाए तो जो हमारा, देखो पूरी तरीके से जल जाएगा, गलत है। कार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कार के अंदर बैठे सभी व्यक्ति मर जाएंगे, ऐसे देखो ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं। कार के अंदर बैठे व्यक्ति सुरक्षित रहेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। जानते हैं किसी खोखले जो हमारा चीज होता है उसके ऊपर ही इफेक्ट डालता है, उसके अंदर क्या होता है, बिजली का इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। देखो, ओम के नियम के अनुसार दो आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुपात होता है। यहाँ पे देखो क्या दिया, ओम के नियम, ये क्या गलत है, ये कूलम्ब के नियम। क्या है, कूलम्ब का नियम, तो ये गलत हो गया। कूलम्ब के नियम के अनुसार चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रम अनुपाती होता है। ये गलत है, क्यों, ये ओम के नियम है, ये ओम का नियम है और ऊपर वाला कूलम्ब के नियम है। तो कितना सही है, कोई नहीं, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों को क्या किया, उल्टा दे दिया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रति चुंबकीय पदार्थ है, मतलब चुंबक की तरह आकर्षित नहीं होता है? तो क्या होगा, चांदी और जास्ता। राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। इसमें क्या करना है, कौन सा सही है? तो रेडियो एक्टिव, मैडम क्यूरी क्या है हमारा, गलत है। रेडियो एक्टिव की जो मान लो वैज्ञानिक की खोज अगर किसने किया तो हेनरी बेकरल ने किया था, हेनरी बेकरल ने किया था, तो ये गलत हो गया। परमाणु की संरचना जॉन डाल्टन ने किया था, नहीं, नील बोर और रदरफोर्ड ने किया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव
जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसको अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। तो ये भी हमारा क्या होगा, गलत। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। सिर्फ यही बची है तो डी ही होगा। देखिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संरचना वाले पदार्थ जिनके इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में विद्यमान होते हैं और सामान्य ताप पर जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं चालकों के मध्य होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। क्या है ये हमारा सही है। नैज अर्धचालकों की वैद्युत चालकता बहुत कम होती है। इन्हें अधिक उपयोगी बनाने के लिए इनमें कुछ क्या करते हैं, अशुद्धि क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मिला दिया जाता है। तो ये भी क्या है, सही है। तो राइट ऑप्शन हमारा 42 के सी हो जाएगा। अति चालक वे तत्व होते हैं। कौन होते हैं? वे तत्व होते हैं जो बहुत कम ताप पर भी उनका प्रतिरोध क्या होता है, घटकर शून्य हो जाता है। बहुत कम अगर टेम्परेचर दे तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। बहुत कम ताप पर भी इसका प्रतिरोध क्या होता है, घटकर शून्य हो जाता है। 44 नंबर देखो, हमें क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है। डायोड का निर्माण जर्मेनियम और सिलिकॉन से किया जाता है। डायोड का निर्माण हम अर्धचालक से करते हैं, जो सिलिकॉन जर्मेनियम से किया जाता है। हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही है। ट्रांजिस्टर पी और एन प्रकार के अर्धचालक से निर्मित इलेक्ट्रॉनिक युक्त है। ये भी क्या है, हमारा सही है। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। हमें क्या दिया है कि कण और उसकी खोज किसने किया। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया, जे थॉमसन। ठीक है। न्यूट्रॉन के किसने किया, तो न्यूट्रॉन के चार्विक ने किया था। तो ए हो जाएगा। तो हम पहले के 3 देखेंगे किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। पहला के 3, दूसरा के 1 किसमें है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए। देखो, निम्न कथन पे क्या करना है, हमें विचार करना है। लीडार एक रिमोट सेंसिंग की एक प्रणाली है। तो क्या है हमारा, ये सही है। इसमें एयरबॉर्न पद्धति द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं का प्रयोग पृथ्वी के आकार तथा सतही संबंध गुणों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है और कारण भी इसको बता रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। इसमें देखो कौन सही नहीं है, 47 के। लेजर प्रकाश किरणों के पुंज का प्रयोग करता है, ये तो सही है। मेसर में माइक्रोवेव्स का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्या सही है। जो मेसर होता है ना, उसमें माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। तार विहीन संचार जो प्रणाली में एंटी लेजर का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। आइंस्टीन के सापेक्षिकता का सिद्धांत के अनुसार है, उसके अनुसार है, क्या है सर, तो द्रव्यमान और ऊर्जा क्या होता है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। द्रव्यमान और ऊर्जा क्या करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। (49) देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तारा जो होता है हाइड्रोजन मीथेन से बनता है, तारा हाइड्रोजन और हीलियम से बनता है, तो ये भी नहीं होगा। आकाश में कुल 89 तारामंडल है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। (50) नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। 51 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन रसायन विज्ञान का जनक है, तो लेवाइजर को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी पर मतलब भूपर्पटी पर, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगर आपसे पूछता है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या बोला, नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 46.60% इसके अराउंड में पाया जाता है ऑक्सीजन पृथ्वी पर। लेकिन एटमॉस्फेयर में पूछे तो नाइट्रोजन, तब आता है आपका ऑक्सीजन।
निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं करता है? ग्लोबल वार्मिंग में तो कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और जलवाष्प भी करता है, मीथेन भी करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? नहीं करता है। लेकिन ये क्या होता है, एक हमारे जो एनवायरनमेंट है इसमें पोल्यूशन फैलाता है और इससे बहुत तरह की बीमारियां भी होती है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में डायरेक्ट रूप से क्या करता है? योगदान नहीं देता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? देखिए, एवोगाड्रो का नियम क्या कहता है? ये कहता है समान ताप और दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान जो हमारा कहते हैं समान ताप पर और दाब पर सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ई। एवोगाड्रो नंबर कितने हो, मतलब अगर पूछे कितना होता है तो ये 6.022 इंटू 10 के पावर क्या होता है? 23। ठीक है, 23। हमें क्या करना है? सेंचुरी पार करे, हाफ सेंचुरी क्या किए हैं? पार किए हैं। 55 नंबर देखो, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रियक के नियम का प्रतिपादन डेबो राइनर द्वारा किया गया था। क्या ये हमारा सही है? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम न्यूजीलैंड ने किया था। ये भी क्या है हमारा? सही है। राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? दोनों सी राइट ऑप्शन हो गया। तत्वों के गुणा उनके परमाणु भार के आवर्तीय फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडेलीव ने किया था। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो सबसे अधिक होता है फ्लोरीन। ठीक है, सबसे अधिक कौन होता है? फ्लोरीन। अगर हम हाइड्रोजन को हवा में जला दे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में तो क्या निकलेगा? जल ही तो निकले हैं। H2 को O2 के प्रेजेंट में अगर जलाते हैं तो H2O ही निकलता है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। जल को एक उत्तम विलायक सॉल्वेंट माना जाता है क्योंकि इसका जो क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है? इसका अधिक होता है, इस कारण से मानते हैं। तो राइट ऑप्शन सही होगा हमारा। डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक क्या होता है? इसका अधिक होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अच्छा विलायक मानते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम और सल्फेट क्लोराइड के कारण होता है। क्या है? ये हमारा गलत हो जाएगा। ये तो सही है, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, लेकिन सल्फेट व क्लोराइड नहीं होता। इसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? बाइकार्बोनेट। तो ये क्या होगा हमारा? गलत हो जाएगा। जल की अस्थायी बोला था, देख लो यहाँ पे अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ये उल्टा दे दिए। यहाँ पे क्या होता है? सल्फेट और क्लोराइड होता है, यहाँ पे क्या है? बाइकार्बोनेट। तो ये भी क्या होगा हमारा? गलत हो गया। एक दूसरे को थोड़ा सा ये यहाँ पे उलटफेर किया है, याद रखना। इसी तरीके से एग्जामिनर क्या करता है? घुमाता है। देखो, वो जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं? नहीं, कठोर जल क्या होता है कि वो झाग जल्दी से नहीं देता है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? कितना सही है? कोई नहीं सही है। राइट ऑप्शन डी हो जाए। भारी जल का उपयोग होता है ड्यूटेरियम और यौगिक बनाने में। सही है। विभिन्न जैविक रासायनिक क्रियाओं के सूचक के रूप में भी हम करते हैं। नाभिक के रिएक्टर के मंदक के रूप में भी करते हैं। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाए। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। लिथियम आदर्श परिस्थिति में यह सर्वाधिक हल्की धातु है जिसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है। चाकू से नहीं काटा जा सकता है, गलत होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं?
ये सबसे पहले ये क्या होता है, एक मुलायम होता है, सफ़ेद कलर का होता है, और ये हम चाकू से इसको क्या करते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। सोडियम हवा में पीले रंग की लौ के साथ जलता है, इसे हम केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। सही है, सोडियम बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में इसको डाल कर रखते हैं। राइट ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ए है। देखिए, जिप्सम को अगर 150 डिग्री सेल्सियस से 160 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करने से हमें क्या मिलता है, H2O भी मिलता है, CaSO4 2H2O। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के 2 शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो क्या है ये हमारा, सही है सर। हीरे जो और ग्रेफाइट होते हैं ये कार्बन के अपरूप होते हैं, शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, इस चीज़ को याद रखिए। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या, हीरा है, ये भी सही है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। कोयला, लकड़ी, जंतु और चारकोल, चिमनी, कालिक, मोम भी कार्बन की क्रिस्टलीय अपरूप है। क्रिस्टलीय अपरूप है नहीं, ये अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 राइट ऑप्शन सी। देखो, इसमें कोयले के किस्म दिया, उसके आधार पे कौन सा है। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या होता है, तो ये सबसे अच्छा वाला कोयला होता है, सर्वोत्तम प्रकार का होता है, तो AK4। हम ऑप्शन की तरफ चलेंगे, ये और ये होगा नहीं। बिटुमिनस क्या होता है, सामान्य कोयला होता है, तो B के 3 देखो दोनों में है। ठीक है, चलो। लिग्नाइट क्या होता है, भूरा कोयला होता है, तो C के क्या होगा, C के 1 यहाँ मिल रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। छाछठ नंबर क्वेश्चन देखो, कांच से संबंधित निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, विचार। कांच एक यौगिक है, कांच एक यौगिक नहीं होता है, बल्कि ये मिश्रण होता है। किस अनुपात में किसके साथ मिला होता है, ठीक है, इसका कोई रेशियो, एक रेशियो में अगर किसी चीज़ को मिलाते हैं तो उसको यौगिक बोलते हैं, बिना रेशियो को तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो ये गलत होगा। कांच अति शीतित द्रव होता है, ये क्या, ये हमारा सही होगा। सुपर कोलेड लिक्विड होता है, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को कांच का अम्लीकरण कहते हैं, अम्लीकरण नहीं, इसको क्या कहते हैं, अनिलीकरण कहते हैं, अनिलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारा गलत है। कांच को हम क्या करते हैं, सिलिका, सोडियम, पोटेशियम धातु के से बनाते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा गलत हो गया। किससे बनाते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, गलत। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा हमारा, केवल 2, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, प्रयोगशाला में नौसादर को बुझाने, जो बुझे चुनने के साथ गर्म करने पर बनता है, क्या बनता है, तो क्या बनता है, अमोनिया NH3 बनता है, अमोनिया। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए। देखो, कथन पे क्या करना है विचार। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई आतिशबाजी विस्फोट बनाने में किया जाता है, क्या है हमारा, ये सही है। चूहे मारने के विष में जिंक सल्फाइड के रूप में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। जिंक सल्फाइड के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो जिंक सल्फाइड के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, देखो, होम सिग्नल बनाने में सोडियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है, नहीं, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, केवल और केवल 1। ये भी क्या है हमारा गलत है, क्योंकि इसमें सोडियम नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं, जिंक फॉस्फेट नहीं, बल्कि क्या करते हैं, जिंक
जिंक सल्फेट नहीं बल्कि जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। एक बार रुक जाओ, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है मिस्टेक हो गया है। देखो ये ऑप्शन हमारा एक तो सही है, ठीक है, क्योंकि जो हम मतलब आतिशबाजी करते हैं, दिया सलाई में उपयोग करते हैं, तो वो तो लाल फास्फोरस का यूज करते हैं। चूहा मारने के लिए हम जिंक सल्फेट का नहीं प्रयोग करते हैं, जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, जिंक फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा गलत हो गया। होम सिग्नल बनाने में सोडियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, सोडियम फॉस्फेट के नहीं कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, तो राइट ऑप्शन केवल सी होगा। प्रकृति रूप में पाई जाने वाली रबड़ में सल्फर मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण बोलते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 70 नंबर क्वेश्चन देखो, पीतल किससे मिलकर बना होता है? तो जिंक और कॉपर और जिंक से। तो हमारा ए का 3 होगा, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। टाका किससे बनता है? तो एसएन और पीबी से। तो दूसरा के 4 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सांद्रित अयस्क को उच्च तापमान हाई टेम्परेचर पर अगर हम गर्म करेंगे तो उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमारे विचार करना है। हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग गोताखोर के द्वारा श्वसन के लिए किया जाता है। तो क्या होगा? ये हमारा सही होगा। नियॉन गैस विसर्जन लैंप ट्यूब अप्रदीप्ति बॉल में भरी जाती है, ये भी हमारा क्या है? सही है। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, ये भी सही है। रेडॉन रेडियो सक्रियता तत्व है, ये क्या है? रेडियो एक्टिव है, तो ये भी सही है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। देखो शुष्क बर्फ जो ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो ये ठोस जो CO2 होता है ना, उसको बोलते हैं, ठोस CO2 को। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? हमें विचार करना है, ठीक है। और विचार करना है अम्ल वर्षा के कारक हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये नहीं होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो 1 और 3 राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। किसी नाभिक का परमाणु संख्या, किसी नाभिक के अगर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ये सही है। प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ये भी क्या है? सही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 76, पुरातत्वीय जो खोज के लिए उसका और काल निर्धारण, उसकी एज को हम निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम C14 का करते हैं, कार्बन 14 का करते हैं, ठीक है। सूची 1 और 2 दिया है। प्रोड्यूसर गैस किसको बोलते हैं? N2CO को बोलते हैं। तो एक क्या होगा हमारा? 3 हो जाएगा। एक के 3 ढूंढो, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर देखो एक ही ऑप्शन से हमारा राइट ऑप्शन मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए? निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। ढालवा लोहा जो होता है बहुत कठोर और भंगुर होता है। तो क्या होगा? ये हमारा सही होगा। पीटवा लोहा आघातवर्धन तन्य और रेशेदार जो जल द्वारा समन करने पर नर्म होता है, ये भी हमारा क्या है? सही है। लोहा जो है यूँ 0.1 से 1.5 कार्बन के मिश्र धातु इस्पात कहलाती है, ये भी सही है। राइट ऑप्शन सभी होगा सी। जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, देखो उत्प्रेरक भी होगा, समंदक भी होगा। उत्प्रेरक डालेंगे तो प्रक्रिया को तेज कर देगा, और मंदक डालेंगे तो ये प्रक्रिया को धीरे कर देगा। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का क्या सूत्र होता है?
CnH2n+2, क्या ये हमारा सही है? तो ये हमारा सही नहीं है, ठीक है। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्काइन का CnH2n-2, सॉरी यहाँ पे देखो क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में दिया असत्य कथन का क्या करना है? चयन करना है। तो ये भी हमारा क्या है? असत्य है। ये हमारा सही है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, ये सही है। एल्काइन का भी फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n-2, सही है। और एल्कीन का भी फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ये भी हमारा सही है। तो कितने कथन इसमें असत्य है पूछ रहा है, तो इसमें से कोई असत्य नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा सुन लो। यहाँ पे पूछा है कथन पे विचार करें, असत्य कथन को क्या करना है? हमें गलत कथन को चुनना है, ठीक है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, ये क्या है? हमारा सही है। एल्काइन का देखो CnH2n-2, ये भी क्या है? हमारा सही है। एल्किन का क्या होता है? CnH2n, ये भी सही है। असत्य कौन सा है? कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, धन्यवाद।